आइए दोस्तों बात करते हैं आज 1 सितंबर 2020 मंगलवार हो चुका है और नए दिन नए महीने की शुरुआत के साथ ही जानेंगे इस वीडियो में आज देश भर की तमाम 50 बड़ी खबरों को। सरकार की तरफ से कुछ बड़े फैसले हैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। इसके अलावा भी भारत के 5 राज्यों में 30 सितंबर 2020 तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया। कौन कौन से राज्यों में 30 सितंबर तक लॉकडाउन लगा रहेगा मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा मौसम समाचार भी जानेंगे, कोरोना वायरस से जुड़े ताजा अपडेट्स भी जानेंगे। एक एक करके 50 बड़ी ही काम की और महत्वपूर्ण खबरों को जानते हैं फटाफट से। बिल्कुल इस वीडियो में बने रहेगा मेरे साथ और एकदम पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको पता होगा हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का निधन हो चुका। 84 साल की उम्र में उन्होंने कल ही अंतिम सांस ली थी। हम सभी की तरफ से और DLS न्यूज फैमिली मेंबर्स की तरफ से प्रणब मुखर्जी के लिए भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं हम सभी मिलकर उनके श्री चरणों में। आपकी जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों कि पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के निधन पर भारत में ही नहीं बल्कि अमेरिका, रूस, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश और भूटान सहित कई सारे देशों ने दुख जताया है। भारत रत्न प्रणब मुखर्जी का आज दिल्ली में अंतिम संस्कार किया जाएगा। 21 दिन पहले वो कोरोना से भी संक्रमित पाए गए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भी उनके खास दिल से जुड़े गहरे रिश्ते थे। PM मोदी ने 3 तस्वीरें शेयर करके उनके साथ की जो प्रथम मिलन की 3 तस्वीरें थी उनको ट्विटर पर शेयर करके दुख जाहिर किया। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से PM मोदी प्रणब मुखर्जी का आशीर्वाद ले रहे हैं। वो उन्हें हमेशा पिता तुल्य मानते आए हैं। PM मोदी ने ट्वीट करके लिखा दोस्तों की पहले दिन से मुझे प्रणब मुखर्जी का मार्गदर्शन, समर्थन और आशीर्वाद मिला। मैं हमेशा उनके साथ अपनी बातचीत को सजोता रहूंगा। भारत भर में उनके परिवार, दोस्तों, प्रशंसकों और समर्थकों के प्रति संवेदना और शांति। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, हम सभी की तरफ से यही प्रार्थना है। वहीं आपको बता दूं पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के निधन पर 7 दिन का देश में राष्ट्रीय शोक भी घोषित किया गया है। राजकीय शोक रहेगा, तिरंगा झंडा भी आधा झुका रहेगा। गृह मंत्रालय की तरफ से यह आदेश जारी कर दिया गया। चलिए दोस्तों अब नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचार में फटाफट बड़ी खबरों में। खबर देख पा रहे होंगे कि अब ट्यूशन फीस ही ले सकेंगे निजी स्कूल यानी कि प्राइवेट स्कूल। दिल्ली सरकार ने अतिरिक्त शुल्क पर रोक लगा दी है। हाल ही में जो कोविड-19 की स्थिति को ध्यान में रखते हुए दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के अधीन आने वाली शिक्षा विभाग ने प्राइवेट स्कूलों को निर्देश दिया कि वे इस दौरान केवल ट्यूशन फीस ही ले पाएंगे, अन्य मदद के लिए कोई दूसरी शुल्क नहीं ले पाएंगे। तो ये दिल्ली सरकार का एक अच्छा फैसला है। और अगली खबर है दोस्तों की व्हाट्सएप में आएगा वॉलपेपर फीचर, जहां आप अलग अलग चैट में लगा सकेंगे नया बैकग्राउंड। जी हाँ, अभी हम व्हाट्सएप चैट का बैकग्राउंड तो चेंज कर सकते हैं लेकिन सभी चैट में सेम ही बैकग्राउंड होता है, राइट। लेकिन बहुत जल्द आपको व्हाट्सएप में ये फीचर मिलेगा दोस्तों की अलग अलग चैट्स में। जैसे आप पापा की चैट में अलग बैकग्राउंड लगा सकते हैं, अपने दोस्तों की अलग अलग फ्रेंड्स की जो भी नंबर की लिस्ट है ना उन सभी नंबर की लिस्ट में अलग अलग बैकग्राउंड लगा पाओगे चैट करने के दौरान। तो व्हाट्सएप में बहुत जल्द आपको ये अपडेट देखने को मिलेगा। चलिए अगली खबर है 2030 तक, जी हाँ साल 2030 तक दोस्तों भारत में लड़कियों की संख्या में 68 लाख की कमी आ जाएगी। आखिर क्यों? तो दरअसल भारत में चुनिंदा गर्भपात के चलते हैं। हालांकि वैसे तो सरकार ने अबॉर्शन पर बैन लगा रखा है, जुर्माना और कड़ी सजा का प्रावधान भी है। ये बिल्कुल गैर कानूनी है, लेकिन उसके बावजूद भी चोरी छुपे कुछ केस जो होते हैं ना उनके चलते साल 2030 तक लड़कियों के जन्म के आंकड़ों में लगभग 68 लाख की कमी आ जाएगी। और सबसे ज्यादा कमी उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगी। सऊदी अरब की किंग अब्दुल्ला यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और यूनिवर्सिटी डे पेरिस फ्रांस के शोधकर्ताओं ने एक अध्ययन के बाद ये बात कही है। 1970 के दशक से ही भारत में ये असंतुलन बना रहा है। तो अगर आप बड़े माता पिता पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं तो मेरी आपसे प्लीज रिक्वेस्ट है कि कभी भी लैंगिक भेदभाव ना समझें और अबॉर्शन वगैरह ये चीजें कभी भी ना करवाएं, प्लीज इट्स माय पर्सनल रिक्वेस्ट। चलिए दोस्तों अगला अपडेट है कोविड-19 का असर। देखिए देश की GDP की ग्रोथ रेट में 23.9% की गिरावट देखी गई है। एकमात्र कृषि का ही क्षेत्र ऐसा रहा जिसमें बढ़ोतरी हुई है। और हाँ, आप सिर्फ ये मत सोचिएगा कि इस कोरोना की वजह से सिर्फ भारत की GDP ग्रोथ रेट कम हुई। ये एक आप ग्राफ का आंकड़ा स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे दोस्तों। भारत के अलावा भी UK, फ्रांस, इटली, जर्मनी, अमेरिका, जापान इन सभी देशों की GDP घटी है 23, 20, 13, 12, 10, 9 और 7% के लगभग, राइट। लेकिन इस ग्राफ में एक आंकड़ा देख पा रहे होंगे जिसे देखकर हजम नहीं होता। चीन की GDP में अभी भी 3.2 की बढ़ोतरी हुई है, ग्रोथ रेट प्लस में रही है इसकी, जबकि कोरोना की शुरुआत ही चीन से हुई है। लेकिन अर्थव्यवस्था पर दुनिया भर की देशों की इकोनॉमी पर इसका नेगेटिव इफेक्ट पड़ा और चीन में क्यों नहीं पड़ा, अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह है ये। जी हाँ दोस्तों, कोरोना के चलते चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में देश की आर्थिक विकास दर यानी कि GDP की ग्रोथ रेट में हमारे यहाँ 23.9% की गिरावट आई। हालांकि कृषि के क्षेत्र में ग्रोथ रेट 3.4% रही। चलिए साथ ही अगला अपडेट है अनलॉक 4 में मेट्रो को लेकर कुछ नई गाइडलाइंस जारी हुई है। मेट्रो में अब नहीं चलेगा टोकन। सफर करने से पहले आपको ये कुछ नियम जान लेने चाहिए। जहां दिल्ली मेट्रो में सफर करने के लिए आपको टोकन नहीं मिलेगा। सभी यात्रियों को सफर के लिए मेट्रो कार्ड बनवाना जरूरी होगा क्योंकि टोकन से वायरस फैलने का खतरा रहता है। अच्छा, इसके अलावा भी स्मार्ट कार्ड का रिचार्ज पेमेंट भी डिजिटल
तरीके से ही किया जा सकेगा। मेट्रो स्टेशन और कोच के अंदर मास्क पहनना अनिवार्य होगा। यात्रियों को एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर रहना होगा। तो इन बातों का जरूर ध्यान रखें अगर आप भी मेट्रो सफर करते हैं तो। चलिए अगली खबर है कि अब जनता तय करेगी कैसे होने चाहिए नोट और सिक्के, आरबीआई कराएगा सर्वे। जी हाँ दोस्तों, आखिर इस आरबीआई की योजना क्या? दरअसल इसको सिंपल ऐसे भाषा में समझिए। अभी दोस्तों सरकार ने जो हमारे भारत में नई करेंसी निकाली थी, हाल ही में डीमोनेटाइजेशन जो किया था कुछ सालों पहले, और ऐसे में अभी हमारे भारत में जो नोट चलते हैं 50 रुपए, 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए, मोस्टली ये नोट काम में आते हैं, राइट। हालांकि बड़ा से बड़ा नोट 2000 रुपए का नोट भी चलता है। लेकिन अब इसमें आपकी क्या राय है? आपका कहना क्या है कि क्या 100, 200 और 500 के बीच भी और कोई नोट होना चाहिए, जैसे कि 400 रुपए का नोट या 300 रुपए का नोट भी सरकार को बनाना चाहिए, या फिर 500 के बाद 700 रुपए का नोट भी आरबीआई रिजर्व बैंक को बनाना चाहिए, या कॉइन में हो गया कि 1 रुपए, 2 रुपए, 3 रुपए के, 50 रुपए का, 20 रुपए का कॉइन भी बनाना चाहिए, वगैरह वगैरह, है ना। या फिर अभी जो मौजूदा नोट है उनमें से आपकी क्या राय है कि क्या सरकार को 200 रुपए का नोट बंद कर देना चाहिए या 500 का बंद कर देना चाहिए, वगैरह वगैरह, है ना। तो ऐसे कुल मिलाकर के करेंसी पर एक आम आदमी की क्या राय है, जिसमें आपकी राय भी शामिल होगी, मेरी भी, आपके दोस्तों की, परिवार वालों की, सभी की, देश भर की जनता से एक सर्वे करवाने जा रहा भारतीय रिजर्व बैंक, जिसमें कौन सी नई करेंसी को बनाने की जरूरत है और कौन सी करेंसी को पूरी तरह से बाहर कर देने की जरूरत है। ये परीक्षण किया जाएगा और ये सर्वेक्षण आम जनता के बीच देश भर में किए जाने वाले इस सर्वेक्षण के आधार पर केंद्रीय बैंक आने वाले दिनों में देश में प्रचलन में रहने वाले नोटों व सिक्कों के बारे में कोई फैसला करेगा। तो देखते हैं ये सर्वे कब तक आता है और सरकार उसके बाद रिजर्व बैंक मिलकर क्या बड़े फैसले लेते हैं। जो कोई भी अपडेट आएगा मैं आपको डीएलएस न्यूज खबर जरूर बताऊंगा। हाँ चलिए अगली खबर है दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत केस को लेकर कुछ नए खुलासे देखने को मिल रहे हैं। खबर देखिए जरा कि बहुत रोते थे सुशांत, सैमुअल मिरांडा ने सीबीआई से कहा, अक्सर पार्टी करती थी रिया। जी हाँ, सुशांत सिंह राजपूत मामले से जुड़े लोगों से सीबीआई लगातार पूछताछ कर रही है और इस दौरान कई ऐसे खुलासे हो रहे हैं जिन्हें जानकर हर कोई हैरान भी है। हाल ही में एक ऐसा ही खुलासा सुशांत के पूर्व हाउस मैनेजर सैमुअल मिरांडा ने किया और सैमुअल ने सीबीआई को बताया दोस्तों कि सुशांत अक्सर बहुत रोया करते थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सैमुअल ने बताया कि उन्हें काम पर सुशांत की बहन प्रियंका और उनके पति सिद्धार्थ ने रखा था। सैमुअल का काम सुशांत के स्टाफ को हैंडल करना और सैलरी देना था। सैमुअल ने कहा कि एक दिन सुशांत का अपनी बहन से भी झगड़ा हो गया था। इसके बाद प्रियंका और सिद्धार्थ दिल्ली वगैरह चले गए थे और सैमुअल के मुताबिक मई 2019 से ही रिया चक्रवर्ती का सुशांत के घर काफी आना जाना शुरू हो गया था। रिया का भाई सौविक और उनके पिता भी सुशांत के घर अक्सर आया करते थे। रिया ने भी सुशांत के साथ रहना शुरू कर दिया था। रिया चक्रवर्ती हफ्ते में 1 या 2 बार पार्टी रखती थी ताकि सुशांत को व्यस्त रख सके, लेकिन कई बार सुशांत इन पार्टियों में शामिल नहीं हुआ करते थे। वो अपने कमरे से बाहर नहीं निकलते थे और खुद को कमरे में लॉक कर लिया करते थे। इन सभी बयानों को देखते हुए कहीं न कहीं लगता है दोस्तों कि सुशांत सिंह राजपूत के दिल में कोई न कोई ऐसा दर्द जो काफी समय से पल रहा था। अब चाहे उसके पीछे वजह रिया हो या कोई और हो, सीबीआई अपना काम पूरा कर रही है और बहुत जल्द हम सभी भगवान से ये प्रे करते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत को अब तो कम से कम न्याय मिलना चाहिए। जब उनकी जिंदगी ही खुद से छीन ली गई है तो उनको न्याय मिलना वाकई में जरूरी है। इसी बीच दोस्तों सुशांत सिंह राजपूत की 14 जून की उनके स्टाफ की व्हाट्सएप चैट भी सामने आई है। सुशांत ने भी इस मैसेज का वो जवाब वगैरह दिया था। तो कई सारे चैट्स, कॉल रिकॉर्डिंग्स और प्रूफ के बेस्ड पर सीबीआई अपनी जांच पड़ताल पूरी कर रही है और बहुत जल्द इसका कुछ न कुछ खुलासा हमें देखने को मिलेगा। चलिए बात करें अगली खबर में, जहां मौसम समाचार को लेकर कुछ अपडेट देख पा रहे कि 120 साल में अगस्त में 27% से ज्यादा बारिश रही है। उत्तर और दक्षिण भारत में अगले 3 दिन भारी बारिश की चेतावनी है। पूर्वोत्तर, उत्तर और दक्षिण भारत में, है ना, अगले 3 दिन 1 सितंबर, 2 सितंबर और 3 सितंबर तक भारी बारिश की संभावना नजर आ रही है। संपूर्ण भारत के मौसम पूर्वानुमान की अगर बात करें दोस्तों तो आगामी 24 घंटों के दौरान दक्षिण पश्चिम राजस्थान, गुजरात के कच्छ क्षेत्र, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम के कुछ हिस्सों में, मेघालय, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु के कुछ जगहों पर भारी बारिश की संभावना है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में और गंगीय पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, तटीय आंध्र प्रदेश, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी मध्यम बारिश हो सकती है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, राजस्थान के बाकी हिस्सों में, दक्षिण पश्चिम मध्य प्रदेश, कोंकण, गोवा, तटीय कर्नाटक में भी कुछ जगहों पर बारिश के आसार हैं। तेलंगाना, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, रायलसीमा, छत्तीसगढ़, बिहार और हरियाणा में कुछ जगहों पर हल्की बारिश हो सकती है। तो ये रहा आज का ताजा मौसम समाचार, वेदर न्यूज अलर्ट। और आइए अब नजर डालते हैं दोस्तों देश से जुड़ी कुछ और बड़ी खबरों में, जहां सबसे पहले बात करते हैं आज के सराफा बाजार में सोने चांदी के रेट को लेकर। तो दोस्तों सोने की कीमतें 132 रुपए बढ़कर 51,580 रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंच चुकी है। वहीं चांदी में 611 रुपए की बढ़ोतरी हुई और अभी चांदी का रेट 69,448 रुपए प्रति किलो तक चल रहा। आइए बात करते हैं कोरोना वायरस को लेकर और लॉकडाउन को लेकर क्या खबरें चल रही है। तो बड़ी खबर आप देख सकते हैं, देश में कोविड-19 के लगभग 43% मामले जो है ना वो सिर्फ 3 राज्यों से है, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक से। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सोमवार को कहा दोस्तों कि भारत में कोविड-19 के कुल मामलों में लगभग आधे के मामले, बोले तो 43% मामले सिर्फ 3 राज्यों से हैं, जिसमें महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक शामिल है। और एक खबर देख सकते हैं कि पश्चिम बंगाल सरकार ने कंटेनमेंट जोन में 30 सितंबर तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया। 7, 11 व 12 सितंबर को पूर्ण लॉकडाउन रहेगा। जैसा कि दोस्तों सरकार की अनलॉक 4 की गाइडलाइंस जारी
हो चुकी है, लेकिन उसके बाद भी कई सारी राज्य सरकारों ने 30 सितंबर 2020 तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया। हालांकि गाइडलाइंस जारी भले ही हो चुकी थी, लेकिन लागू होने से पहले बढ़ाया गया। बाकी गाइडलाइंस में सरकार ने ये कहा कि अगर कोई राज्य सरकार अब लॉकडाउन लगाना चाहती है तो गृह मंत्रालय की अनुमति वगैरह लेनी पड़ेगी, है ना। लेकिन दोस्तों 1 तारीख से पहले ही लॉकडाउन की घोषणा दूसरे राज्यों ने कर दी अपनी अपनी स्टेट गवर्नमेंट की अनलॉक 4 की गाइडलाइंस के अंदर, जिसमें एक तो तमिलनाडु सरकार ने भी लॉकडाउन को 30 सितंबर तक बढ़ा दिया। मैंने आपको कल ही DLS न्यूज के ऊपर अपडेट बताया था। झारखंड में भी 30 सितंबर तक लॉकडाउन लागू हो चुका, हालांकि काफी चीजें खुली रहेगी। उसके बाद दोस्तों आज पश्चिम बंगाल सरकार ने यानी कि ममता बनर्जी ने भी लॉकडाउन को 30 सितंबर तक बढ़ा दिया, लेकिन पश्चिम बंगाल में सिर्फ कंटेनमेंट जोन में ही बढ़ा, है ना। इसके अलावा महाराष्ट्र राज्य में भी लॉकडाउन को 30 सितंबर तक बढ़ा दिया गया। यहाँ पर भी अनलॉक 4 की गाइडलाइंस जारी हो चुकी है, जिसमें दोस्तों राज्य सरकार का कहना है कि महाराष्ट्र में जिला पर लगी पाबंदी को हटा दिया, ई पास हटाया गया, यानी कि अब सफर के लिए किसी भी परमिशन की वगैरह की जरूरत नहीं पड़ेगी। हालांकि मेट्रो, जिम, सिनेमा हॉल वगैरह चीजें बंद रहेगी। अच्छा, इसके अलावा राजस्थान सरकार ने भी 30 सितंबर तक कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन लागू करने की घोषणा कर दी है, यानी कि राजस्थान में भी कंटेनमेंट एरिया में लॉकडाउन 30 सितंबर तक लागू रहेगा। इसके अलावा हल्की छूट के तहत ओपन एयर थिएटरों को 21 सितंबर से खोलने की अनुमति दी गई है, ओपन एयर थिएटर को सिर्फ, है ना। अच्छा दोस्तों 1 सितंबर से लागू होने सारे अनलॉक 4 में इसके अलावा खेल, मनोरंजन, धार्मिक, राजनीतिक कार्यक्रम को करने की इजाजत दी गई है, और बाकी 7 तारीख से मेट्रो वगैरह चलने शुरू होने जा रही है। तो ये कुछ फैसला है। और एक बड़ी खबर देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश नोएडा में धारा 144 को बढ़ा दिया गया। पुलिस ने इसको लेकर गाइडलाइंस भी जारी कर दी है। और बाकी कोरोना के अभी तक के ताजा आंकड़ों की अगर बात करें ना दोस्तों, तो भारत में इस वक्त कोरोना वायरस के ताजा आंकड़ों में पिछले 24 घंटों के दौरान बढ़ोतरी में कुछ गिरावट देखी गई है। 68,000 से ज्यादा लगभग 68,000 नए मामले देखे गए संक्रमित, और इसके बाद 36,87,000 कुल संक्रमित केसों की संख्या भारत में हो चुकी है, जिसमें से 7,84,000 एक्टिव केस चल रहे हैं, यानी कि सक्रिय, जिनका इलाज चल रहा है, जबकि 28,37,000 रिकवर्ड यानी कि ठीक हो चुके हैं। भारत में इस वायरस के चलते मरने वालों की कुल संख्या 65,435 से भी ज्यादा हो चुकी है। तो ये भारत का ताजा आंकड़ा रहा। और आइए अब नजर डालते हैं कोरोना के बाद दूसरी कुछ बड़ी खबरों में, जहां अपडेट देख पा रहे देश भर में आयुष्मान भारत योजना के तहत अब सरकारी व निजी अस्पतालों की होगी स्टार रेटिंग। जी हां दोस्तों, पहली बार आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत आने वाले सरकारी के साथ प्राइवेट अस्पतालों को भी स्वास्थ्य मानकों के आधार पर स्टार रेटिंग दी जाएगी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य अधिकरण की ओर से जारी आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत आने वाले सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों को स्टार रेटिंग 6 मानकों पर देने का प्रावधान है। और कुल मिलाकर के इस रेटिंग से पता चलेगा दोस्तों कि कौन सा हॉस्पिटल इस योजना को कौन सा कितना लागू करना वगैरह वगैरह। और साथ ही आपको बताओगा सरकार हर नागरिक को फ्री में यानी कि मुफ्त में स्वास्थ्य पहचान पत्र जारी करने की भी प्लानिंग बना रही है। तो ये नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट की प्लानिंग है। अच्छा, इसके अलावा मैं दोस्तों आपको आगे कुछ अपडेट भी बताऊंगा। LPG गैस सिलेंडर वगैरह को लेकर भी कुछ बड़ी खबरें हैं। 1 सितंबर 2020 से जो देश में कई सारे नए नियम भी लागू होने जा रहे हैं, उनको लेकर भी संक्षिप्त में मैं आपको फटाफट से अपडेट्स और डिटेल्स बता दूंगा। तो वीडियो को बीच में बिल्कुल भी बंद मत करना और एकदम पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा, है ना। फिलहाल बात करते हैं अगले अपडेट में, जहां खबर देख पा रहे कि शेड्यूल अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर सरकार ने 30 सितंबर तक रोक लगा दी है। जी हां दोस्तों, भारत में 30 सितंबर तक अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की आवाजाही पर रोक बढ़ चुकी है। विमानन क्षेत्र के नियामक DGCA ने एक बयान में कहा कि सरकार ने भारत से आने वाली और जाने वाली अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक यात्री सेवाओं पर रोक को 31 सितंबर तक बढ़ाने का फैसला किया है। इसको लेकर गवर्नमेंट का ऑफिशियल प्रेस नोट भी जारी हो चुका है, जानकारी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। चलिए अगली खबर है, अवमानना मामले को लेकर भगोड़े विजय माल्या को 5 अक्टूबर को सजा सुनाएगा सुप्रीम कोर्ट। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना मामले में दोषी बिजनेसमैन विजय माल्या को 5 अक्टूबर को अदालत में पेश होने का हुक्म दिया। उस दिन कोर्ट माल्या की सजा पर सुनवाई करेगा और सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को आदेश दिया कि वह सुनवाई वाले दिन भगोड़े माल्या की अदालत में उपस्थिति सुनिश्चित करे। तो देखते हैं 5 अक्टूबर को माननीय उच्च न्यायालय की तरफ से विजय माल्या को लेकर क्या फैसला दिया जाता है। अपडेट में आपको बता दूंगा। और एक खबर देख सकते हैं कि प्रमोद चंद्र मोदी बने रहेंगे CBDT के चेयरमैन। सरकार ने दूसरी बार उनका कार्यकाल भी बढ़ा दिया। जहां केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी कि CBDT के प्रमुख प्रमोद चंद्र मोदी अगले और 6 महीने तक बोर्ड के अध्यक्ष बने रहेंगे। केंद्र सरकार ने उनके कार्यकाल को 6 महीने तक बढ़ा दिया। उनके कार्यकाल में दूसरी बार इजाफा यानी बढ़ोतरी देखी गई है। अच्छा, इसी बीच सरकारी कर्मचारियों के लिए एक अच्छी खबर ये भी है दोस्तों की सरकारी नौकरी से रिटायर हुए लोगों के लिए अच्छी खबर है। पेंशन से जुड़ी परेशानी खत्म हो चुकी है। जहां केंद्र सरकार के रिटायर कर्मचारियों के लिए एक राहत वाली खबर आई है। अब पेंशन लेने के लिए जरूरी पेंशन भुगतान आदेश PPO के लिए विभाग के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। अब रिटायर पेंशन भोगियों को ये सुविधा सीधे उनके डिजी लॉकर ऐप में ही मिल जाएगी। केंद्रीय धार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि पेंशन भोगियों को अब इलेक्ट्रॉनिक पेंशन भुगतान आदेश EPPO के सेवाएं जो है वो सीधे उनके डिजी लॉकर में मिल पाएगी, जिससे कि देरी की संभावना समाप्त हो जाएगी। तो ये गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए सरकार का एक अच्छा फैसला है। इसी बीच खबर देख सकते हैं कि मोबाइल सिम अपडेट करने के नाम पर हो रही है ठगी। दिल्ली पुलिस ने लोगों को सावधान किया। जी हाँ, अगर आपको भी ऐसा फोन आता है और आपको बोला जाता है कि आपकी 2G 3G मोबाइल सिम को अपडेट कर दीजिए, बदल दीजिए, 4G ई सिम वगैरह कर देंगे हम आपको, तो इस ऑफर पे आप ध्यान ना दें, जबकि सावधान हो जाएं। आपसे ठगी का प्रयास किया जा रहा है अगर ऐसा कॉल आता तो, क्योंकि दिल्ली पुलिस की साइबर क्राइम सेल ने लोगों को सावधान किया कि आपके पास भी इस तरह का कोई फोन आता है तो इसकी प्रतिक्रिया को आप तुरंत साइबर
cybercrime.gov.in पोर्टल पर अपनी शिकायत दर्ज कराएं। दरअसल ठग आपका सिम स्वैप कर सकते हैं, उसके बाद आपका सिम किसी भी काम का नहीं रह सकता और आपके सभी जरूरी मैसेज और OTP वगैरह उस व्यक्ति के पास आने लगते हैं, जिससे वो आपके बैंक खाते में जमा पैसों को भी उड़ा सकता है। अगर आपके पास ऐसा कोई भी फोन आता है और आपसे कोई भी डिटेल्स मांगता है तो आपको कभी भी शेयर नहीं करनी है, ध्यान रखिएगा ना। चलिए साथ ही अगला अपडेट है कि सैमसंग कंपनी ने भारत में लॉन्च की नई विंडो फ्री एसी रेंज। इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी सैमसंग ने भारतीय बाजार में सोमवार को PM 1.0 फिल्ट्रेशन कैपेबिलिटी के साथ में विंडो फ्री एसी की एक नई रेंज पेश की है। इसकी कीमत 90,000 रुपए से शुरू है। अगली खबर है दोस्तों की माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आपको एक नया रिकॉर्डिंग और ट्रांसक्राइब का फीचर मिलेगा, जिसमें आप टाइपिंग की झंझट से छुटकारा पा सकते हैं। सीधा बोले तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अब आप बोल कर भी लिख पाओगे। हालांकि ये फीचर गूगल डॉक्स में यानी गूगल के जो डॉक्यूमेंट्स चलते हैं ऑनलाइन उनमें ऑलरेडी मिलता है, लेकिन अब इस फीचर को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ने भी जारी कर दिया। फिलहाल ये सिर्फ ऑनलाइन वर्जन के लिए अवेलेबल है। जो माइक्रोसॉफ्ट 365 के ऑनलाइन यूजर्स है ना, वही इस फीचर का फिलहाल फायदा उठा पाएंगे। बहुत जल्द आपको ऑफलाइन के लिए भी अवेलेबल हो जाएगा, है ना। चलिए अगली खबर है, हरियाणा सरकार ने बढ़ाई किसानों की इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन की तारीख। जी हाँ दोस्तों, हरियाणा सरकार ने मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाने की अंतिम तारीख को बढ़ा दिया। अब किसान भाई लोग ये काम 7 सितंबर तक कर सकते हैं। कृषि विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव संजीव कौशल ने बताया कि अब तक इस पोर्टल पर 6,37,000 से भी ज्यादा किसानों ने इतनी एकड़ जमीन का रजिस्ट्रेशन करवा लिया। तो आप भी अगर हरियाणा में रहते हैं तो इस योजना का फायदा उठा सकते हैं। हरियाणा के लोगों के लिए सरकार ने एक और कृषि के क्षेत्र में जो सहायता उपलब्ध करवाई वो है दोस्तों की हरियाणा सरकार के द्वारा अब कृषि यंत्र भी किसानों को किराए पर दिए जाएंगे। एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट यानी कि कृषि के जो उपकरण है ना, ट्रैक्टर हो गया, टीलर हाँकने का, निराई गुड़ाई उड़ाई वगैरह करने का, जो कुछ भी जो कृषि के क्षेत्र में काम में आने वाले चक्री, मोर पल्ला, ये जो कोई भी इक्विपमेंट है ना जो खेती में काम में आते हैं, उनको अब हरियाणा सरकार किराए पर भी उपलब्ध करवाएगी। किसानों को इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करना पड़ेगा और हरियाणा सरकार के कृषि ऐप पर ये सारी चीजें अवेलेबल हैं। इस मोबाइल ऐप का नाम है CHC फार्म मशीनरी, जहां पर आप ये सरकार की योजना का फायदा उठा सकते हैं। चलिए इसी बीच अगली खबर है दोस्तों की माइक्रोसॉफ्ट ने भी जारी किया डिफेंडर एंटीवायरस ऐप। वायरस के हमले से आपका मोबाइल को बचावेगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आप एंड्रॉइड मोबाइल इस्तेमाल करते तो आपके लिए अच्छी खबर है। अगर आप अपने एंड्रॉइड के लिए कोई अच्छा खासा एंटीवायरस टूल ढूंढ रहे हैं ना, तो माइक्रोसॉफ्ट ने अपने विंडोज डिफेंडर ऐप को अब एंड्रॉइड यूजर्स के लिए भी जारी कर दिया। माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर पर इस लिंक के जरिए भी डाउनलोड कर सकते हैं। यह आपको साइबर सिक्योरिटी से जुड़े रिस्क जैसे कि मलिशियस ऐप्स और खतरनाक वेबसाइट्स आदि से प्रोटेक्ट करता है। तो कोई न कोई एंटीवायरस जरूर यूज कीजिएगा, है ना। चलिए अगली खबर है कि LPG सिलेंडर EMI मोरेटोरियम को लेकर और भी कई सारे बड़े बदलाव जो है ना, नए नियम वो हमारे देश में दोस्तों आज से लागू होने जा रहे हैं। HDFC क्रेडिट कार्ड, लोन, हवाई सफर सहित 9 नए नियम जो हमारे देश में आज से लागू होने जा रहे हैं। मैं आपको ब्रीफ इन्फॉर्मेशन सबकी बता दूंगा। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों की LPG गैस सिलेंडर के रेटों की अगर आज अपन बात करें ना, तो सब्सिडी वाले और बिना सब्सिडी वाले गैस सिलेंडर की रेटों में क्या क्या बदलाव देखने को मिला है 1 सितंबर 2020 से ही, है ना। तो जरा देखिए, इंडियन गैस की यहाँ पर प्राइस लिस्ट दी हुई है जो मैं आपको बता देता हूँ। बेसिक ओवरव्यू लगभग HP, भारत, इंडियन तीनों के लिए कॉमन ही चलता है। तो ऐसे में दोस्तों देखिए जरा कि दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई बड़े महानगरों की अगर बात करें ना, तो दिल्ली में कोई भी बदलाव नहीं हुआ। नॉन सब्सिडी वाली गैस सिलेंडर के रेटों की बात कर रहा हूँ। 14 किलो 200 ग्राम वाले जो बिना सब्सिडी वाले गैस सिलेंडर है ना, उनमें दिल्ली में पहले भी 594 ही थे रेट और अभी भी 594 ही है। लेकिन कलकत्ता में प्राइस में सिर्फ 50 भी है ना। बाकी मुंबई में 594, वही 500, चेन्नई में 610, यानी कि कोई ज्यादा बढ़ोतरी देखने को नहीं मिली है बिना सब्सिडी वालों में। बात करें दोस्तों कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के रेटों में क्या बदलाव देखने को मिला, तो 19 किलो का जो कॉमर्शियल गैस सिलेंडर आता है ना, उसकी रेट देखिए जरा। पहले दिल्ली में पुरानी रेट जो है ना 1 अगस्त की वो थी 1135, अभी भी 1133.50 है, यानी कि 19 किलो वाले सिलेंडर की रेटों में 1.5-2 रुपए की कटौती हुई है ना, ज्यादा कोई खास बदलाव नहीं है। मुंबई में 1091 थे पहले, जहां अब 1089 हो चुके हैं। कलकत्ता में 1198 थे, जहां अब 1196.50 हो चुके हैं। चेन्नई में 1253 थे, जहां अब 1250 हो चुके हैं। 3 रुपए की कटौती यहाँ देखी गई। तो कोई खास मेजर बदलाव नहीं हुआ है। ये गैस सिलेंडर के रेटों में जो इंडियन ऑयल की तरफ से अपडेट दिया हुआ। आप भी अपने शहर की रेट लिस्ट अगर जानना चाहते हैं तो IOCL.com ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर जाकर के चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, जैसा कि अब अपन बात कर रहे थे कि नए नियम कौन कौन से लागू होने जा रहे हैं आज से, है ना। तो दोस्तों अभी जो है ना, एक तो लोन मोरेटोरियम की अवधि 31 अगस्त को खत्म हो चुकी है ऑलरेडी, और 1 सितंबर को इस पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या फैसला आने वाला है वो भी मैं आपको अपडेट दिन में DLS न्यूज के ऊपर दिन में पूरा एक अलग से सेपरेट वीडियो में बता दूंगा, ठीक है ना। इसके अलावा GST भुगतान में अगर अब आप देरी करते हो तो यहाँ पर ब्याज वगैरह देना पड़ेगा। एक तो ये नया नियम लागू होने जा रहा है। इसके अलावा हवाई सफर करना आपका महंगा होगा, क्योंकि पहले जो ASF शुल्क था 150 रुपए, उसको सरकार ने बढ़ाकर 160 रुपए कर दिया, यानी कि प्रति व्यक्ति 10 रुपए के लगभग आपको महंगा पड़ेगा। और इसके अलावा दोस्तों किसान क्रेडिट कार्ड धारकों को ज्यादा ब्याज देना पड़ेगा। अगर आपने 31 अगस्त तक कर्ज नहीं लौटाया तो 4 की बजाय 7% आपको लोन रेट देनी पड़ेगी। HDFC बैंक के क्रेडिट कार्ड पर लेट पेमेंट करते हैं अगर आप तो महंगा पड़ेगा, क्योंकि क्रेडिट कार्ड ने लेट फीस पेमेंट पर चार्ज को बढ़ा दिया HDFC में, है ना। पहले 100 रुपए, 500 रुपए, 600 रुपए, 800, जहाँ 25,000 के बाद अगर आप लेट फीस में पेमेंट करते हो तो पहले जहाँ 950 रुपए थे वहाँ 1100 रुपए आपको चार्ज देना पड़ेगा। तो ये कुछ HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड को लेकर बदलाव है। इसके अलावा अनलॉक 4 को लेकर भी सरकार नई गाइडलाइंस जारी कर चुकी है। मैंने
आपको डीएलएस न्यूज के ऊपर ऑलरेडी बता दिया क्या खुलेंगे क्या बंद रहेंगे 1 सितंबर से 7 सितंबर से वगैरह वगैरह, है ना। तो दोस्तों ये कुछ बड़े बदलाव जो है ना 1 सितंबर से लागू होने जा रहे हैं। महाराष्ट्र में जमीन खरीदना भी सस्ता हो चुका है क्योंकि महाराष्ट्र सरकार ने स्टाम्प ड्यूटी शुल्क को 3% घटाने का फैसला किया और ये शुल्क 31 दिसंबर तक लागू रहेगी, है ना। तो ये कुछ अपडेट्स और न्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस के बदलाव जो है ना 1 तारीख से हमारे देश में लागू होने जा रहे हैं। इन सभी के अलावा भी कुछ और अपडेट्स भी है, न्यू रूल्स भी हैं। तो सभी की डिटेल जानकारी अगर आप जानना चाहते हैं तो उसमें तो डीएलएस न्यूज के ऊपर मैं आपको ऑलरेडी एक सेपरेट वीडियो में बता चुका हूँ। 15 ऐसे नए नियम है जो 1 तारीख से आज से लागू होने जा रहे हैं। तो बिल्कुल इस वीडियो के नीचे आपको उसका लिंक मिल जाएगा, जरूर चेक कीजिएगा डीएलएस न्यूज चैनल के ऊपर जाकर के भी 1 सितंबर से लागू होने वाले सभी नए नियमों के बारे में, ठीक है ना। अभी फिलहाल अपन आगे बढ़ते हैं अगली खबरों में, जहां खबर देख पाओगे बैंकिंग सुधारों पर होगी बात। 3 सितंबर को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी बैंक और एनबीएफसी के साथ में मीटिंग करने जा रही है, जिसमें वित्तीय हालातों को कैसे सुधारा जाए इस पर चर्चा वगैरह होने वाली है। तो दोस्तों देखते हैं आखिर 3 सितंबर को वित्त मंत्री की बैठक में क्या क्या फैसले लिए जाते हैं। मैं आपको अलग से अपडेट बता दूंगा डीएलएस न्यूज पर। कुछ ब्रीफ खबरें फटाफट से देख पाओगे। पिनाक रॉकेट लॉन्चर खरीदने के लिए रक्षा मंत्रालय ने 2580 करोड़ रुपए का एक समझौता भी किया। भारत की शक्ति रक्षा शक्ति बढ़ेगी इससे। और एक खबर है कि आत्मनिर्भर भारत के तहत कानपुर के ई रिक्शा उद्योग ने भी चीन को एक और आर्थिक झटका दिया। अब कुल मिलाकर के कानपुर में जो ई रिक्शा है उनकी बैटरी वगैरह का इस्तेमाल बनना भारत में ही शुरू हो चुका, स्वदेशी बैटरियों का इस्तेमाल होगा, तो इससे भी चीन को बड़ा झटका लगेगा। और एक खबर है दोस्तों की महिंद्रा कंपनी ने लॉन्च कर दिया भारत में XUV 500 डीजल मॉडल। ऑटोमेटिक फीचर्स के साथ में आपको कई सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, इसमें जानकारी आप देख सकते हैं। इसकी एक्स शोरूम प्राइस है 15,65,000। और एक खबर है कि पराग मिल्क ने एक ही गाय के दूध से बना घी पेश किया, जिसकी कीमत 1500 रुपए प्रति लीटर होगी। पराग मिल्क आप एक ही गाय का बना हुआ घी खरीद सकेंगे, है ना। और एक खबर है दोस्तों की बिहार के ग्रामीण इलाकों में अब मिलेगा सस्ता इंटरनेट, क्योंकि मंत्री रविशंकर प्रसाद ने ब्रॉडबैंड सेवा का उद्घाटन कर दिया। जी हाँ, बिहार विधानमंडल के परिसर में केंद्रीय संचार IT व विधि न्याय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने नए टेलीफोन एक्सचेंज के साथ दानापुर एक्सचेंज में भारत एयर फाइबर का नई दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन किया। तो ये बिहारी भाइयों के लिए अच्छी बात है। इसके अलावा दोस्तों UGC नेट के लिए 2 सितंबर तक आप केंद्र वगैरह बदलना चाहते हैं तो बदल सकते हैं। बिहार में प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बसें वगैरह भी चलेगी। तो ये UGC नेट एग्जाम को लेकर अपडेट है। और इसी के साथ ही दोस्तों आज दिन भर के तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज का वीडियो फिनिश होता है। आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा कि भारत में अभी कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा संक्रमित कौन कौन से 2 राज्य हैं। उन 2 राज्यों के नाम आप इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली पिक किया जाएगा हमारी डीएलएस न्यूज टीम की तरफ से, और आप जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट। और गिफ्ट बिल्कुल फ्री में होता है, 0 रुपए होता है, उसका कोई 1 रुपया भी कभी आप किसी को चार्ज ना दें, वरना आप ठगी के शिकार हो सकते हैं। और इसके साथ ही दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक करके अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी शेयर कीजिए। और हाँ, अगर आप डीएलएस न्यूज चैनल पर पहली बार आए हैं ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि आपको रोजाना की ताजा अपडेट्स तुरंत आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।